Okay. So welcome everyone. Whoever is watching now will be watching in future. I am doing musings after 3 weeks, and thanks to Varsha. Uh, कि वर्षा ने आज सजेस्ट किया कि we will work on guilt, and I think somehow or the other हम लोग गिल्ट में चले जाते हैं. Like आज भी, like I was talking to a friend. I was actually giving an opinion कि अच्छा इसमें क्या करना चाहिए, and suddenly ऐसा हो गया था कि like she started feeling guilty from her part and I started feeling guilty from my part, although topic guilt में था ही नहीं. We were trying to work कि issue क्या है and let's change it. I think guilt has become like a program in us and we start feeling guilty. Right? So ठीक है. So before we start, Varsha, like why do you think like आज हमें guilt पे क्यों बात करना चाहिए? What brought you here with the question of guilt? एक्चुअली एक इंसिडेंस हुआ Okay. लास्ट वीक में। Hmm. सो ये मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ हुआ था। Okay. सो मैं उसी मतलब अरेंज मैरिज का जो भी चालू है उसका उस वजह से लेकर तो वो लड़की को 7-8 बार मिला। फिर बाद में उसको गिल्ट आ रहा था कि उसको अभी नहीं कैसे बोलूंगा कि इतने बार मैं अगर अच्छा. उसको मिला हूं तो Hmm. मैं उस बारे में सोच रही थी कि ये गिल्ट इसको मतलब कितने दिन कितने महीने ये गिल्ट उसको रहेगा और फिर इसका इम्पैक्ट क्या होगा और फिर इसको कैसे निकालना है उसको बोल के, क्योंकि वो तो उतना हीलिंग में वगैरह इंटरेस्टेड नहीं है। तो हाँ. उसको बोलना पड़ेगा कि इसका क्या इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट ज्यादा होगा। तो वो Right. सोच रही थी, इसलिए मैं एक्चुअली गिल्ट का सजेस्ट कर रही थी कि गिल्ट के ऊपर ले लो। So आपने क्या सजेस्ट किया उसको? Did नहीं, you अभी तक suggest एक्चुअली anything? क्योंकि कल ही रिजॉल्व हुआ है ये इशू Hmm. Hmm. मॉर्निंग में, इसलिए Hmm. अभी कुछ सजेस्ट नहीं किया क्योंकि उसके साथ बात ही नहीं हुई है। बट मैं सोच रही थी कि गिल्ट जो मतलब उसको खुद के बारे में गिल्ट जो है तो वो Hmm. एंगर इशू भी क्रिएट करेगा खुद का। Right. Right. कि उसको ज्यादा एंगर आएगा, वो बोलेगा अरे मैंने किया ही क्यों। मतलब वो गिल्ट Hmm. स्लोली, एंगर फिर स्लोली और कुछ इम्पैक्ट उसका होता जाएगा। Right. इसलिए Right. उस बारे में मुझे बात राइट. राइट, एग्जैक्टली. सो बेसिकली इस चीज में क्या हो रहा है कि लाइक वी आर द बिगेस्ट क्रिटिक फॉर आवर सेल्फ. करनी। राइट. हमेशा जो जजमेंट हम लोग सर्च बोलते हैं कि यार लोग आप बाकी लोग मुझे जज मत करो, मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया. लेकिन लोगों से जजमेंट से पहले हम खुद ही अपने आप को पहले जज करते हैं कि मैंने ये किया है. और उसको जज गिल्ट कैसे आता है? पहले आप जज करते हो ये सही है या गलत है, और जब आपको वो गलत लगता है तब आप अपने आप को जज करते हो कि अरे यार मैंने ये गलती करी है. राइट. एंड जैसे आप तुम्हारे ब्रदर इन लॉ का एग्जांपल है कि मे बी जब उन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया था, ही वॉज श्योर और अनश्योर, एंड वो आगे बढ़ता गया एंड सडनली ही रियलाइज कि ओ शिट, इट्स नॉट वर्किंग. यस। राइट. एंड बट देन आगे बढ़ गए. शुड आई इवन से इट? बट अगर अभी नहीं बोलेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में फिर से लगेगा कि अरे हम तो और एक स्टेप आगे बढ़ गए. और फिर वो नहीं किया तो और एक स्टेप आगे कर गए. और धीरे धीरे ऐसा होता है कि एक ऐसा स्टेप आता है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता कि लाइक जो बोलते हैं ना, भाड़ में जाए दुनिया. लाइक गिल्टी किया है, गिल्टी हूँ बट भाड़ में जाए दुनिया. राइट. और वहां तक नहीं पहुंचना चाहिए. राइट. सो ओके. सो नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक should be the way to come out of it? उसके लिए शायद मैं ऐसे सोच रही थी कि मिरर वर्क करना चाहिए उसको, हाँ. क्योंकि जब वो खुद मिरर वर्क करेगा, खुद अपने आईज में देखेगा, तो मे बी वो मतलब एक सेल्फ एक्सेप्टेंस होता है ना कि यस मैंने किया है ये, इट्स ओके, हो गया, या. इट्स फाइन। या. खुद को समझाना काइंड ऑफ, क्योंकि अदरवाइज लोग तो बहुत बोलेंगे, मतलब लोग तो बहुत समझाएंगे,
लेकिन मैं खुद को नहीं समझा सकी राइट। तो फिर कुछ फायदा ही नहीं है उसका। राइट। तो एक्सेप्टेंस राइट। इम्पोर्टेंट बहुत। Right. Or another thing is that forgiveness. The यस। hoponopono is another thing कि अपने आप को forgiveness किया, क्योंकि हम अगर कंटिन्यूअसली, मैं इसको बोलती हूँ कि एक टास्क टास्क मास्टर, एक मैनेजर, हमारा इनविजिबल मैनेजर जो होता है, कि हमेशा देखते रहते हैं कि अरे इसने ठीक किया या नहीं गलत किया। हम अपने आप अपने पीछे खुद ही एक मैनेजर को लगा के हमने रख दिया है कि वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। राइट। तो अगर हम उस चीज को हटा दे कि हमने गलती करी है नहीं करी है, दैट इज सेकेंडरी। बट द थिंग इज दैट इफ आई चूज दिस, जैसे एक्सेस में भी बोलते हैं, राइट, इफ आई चूज दिस व्हाट विल माई लाइफ क्रिएट इन नेक्स्ट 5 years, right? And if I don't choose this, what will my life create in next 5 years, right? And if I choose this, what will the other person's life create, and the people around me, their life will create in next 5 years, राइट? क्योंकि आपकी खुशी से ही आप लोगों को खुश रख सकते हो। तो आप जब गिल्ट पे रहते हो, उसके से ऐसे ऐसे बोलोगे, फ्रस्ट्रेशन होता है, एंगर होता है, रिजेक्शन होता है, आप जब गिल्ट को संभालते संभालते एंगर में चले जाते हो, आपके आसपास के लोग भी दे आर अनहैप्पी, राइट? सो यू कैन नॉट कीप देम हैप्पी लाइक दिस। So for every step when you start choosing कि हाँ, गिल्ट ठीक है, आई नो गलती करते लोग, गलती करते, आप हमेशा सही नहीं हो सकते, लेकिन क्या इस गिल्ट को एक्सेप्ट करके हम नेक्स्ट स्टेप उसको सुधार सकते हैं, या उसको और मल्टीप्लाई करके और ज्यादा गिल्ट में रह सकते हैं, राइट। राइट? That's how you should come out of feeling guilty, right? And आई आई थिंक ये बचपन से वही हमें सिखाया गया है, आप अगर ये करोगे, देखो, ये मत करो वरना कुछ और हो जाएगा, यू नो। तो गिल्ट बचपन से ही आपको, लाइक, दे हैव इम्प्लांटेड गिल्ट इनसाइड यू, जिसकी वजह से हमें हमेशा ही लगता है स्टेप बाय स्टेप कि मैंने ये किया, मैं सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, right? And that's the thing we need to outcreate, right? So how many times do you feel guilty, and for the whole day? सो मेनी टाइम्स। Yeah, exactly, exactly. Even मैं जब musings नहीं कर रही थी, I was feeling guilty because I know on the first day I said ki I promised that I will do musings every Saturday, but then I could not, right? But then it is like, nee, it's okay. Like how we talked, right? Ki, nee, you are also busy. So maybe people didn't need it at that point of time. And at the end, I was choosing for me, यस। right? How long can you do a program by sacrificing yourself, and you are not working on yourself, but you are preaching others to work on that, isn't it? So what else? फॉरगिवनेस पर मैंने भी काम किया है, मतलब Hmm. सेल्फ फॉरगिवनेस, सेम होपोनोपोनो। Hmm. अब बहुत टाइम किया Hmm. कि खुद को मैं बहुत गिल्ट में समझती थी। जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए तभी मैं घर पे नहीं थी 2 दिन। Hmm. वो गिल्ट कि उनके साथ बात नहीं कर सकी, तो फिर कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा वगैरह बहुत, और भी बहुत सारे। तो उसके ऊपर मैंने वैसे ही काम किया है, फॉरगिवनेस का ही स्पेशली किया है। क्योंकि मिरर वर्क भी किया, बट Hmm. मिरर वर्क का मुझे ऐसा था कि मैं खुद की आंखों में देख रही थी, मुझे पता Hmm. था कि मैं देख सकती हूँ। हाँ।
ज्यादा जरूरत मुझे फॉरगिवनेस की ही थी, क्योंकि मैं खुद को माफ नहीं कर सकी कभी भी हम्म। बहुत सारी चीजों के लिए। हम्म। इसीलिए वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट करता है, पता है मुझे। या एंड कभी। ट्रस्ट मी, अगर आपने लाइक इफ यू हैव डन दिस मिरर एक्सरसाइज फॉर फॉरगिवनेस, it is not everyone's cup of tea. यस। You cannot stare at yourself. Like I know what, like how much brave you are. You really did this exercise. Like whoever is viewing this and future, like एक बार मिरर में अपने आंखों में आंखें डाल के देखो, what happens? It's magic. यस, इट्स एक्चुअली। Yeah. Yeah, please go on. I cut you. Sorry. नहीं ठीक। एक्चुअली मैंने किया क्योंकि जो भी कुछ हुआ था पास्ट में, तो उसके उसके लिए एक्चुअली नहीं किया था, बट समहाउ मुझे ना उसका कुछ गिल्ट नहीं था कभी भी। Hmm. पापा का वगैरह जो गिल्ट था वो इतना ज्यादा था कि मैं उनके साथ कुछ बात नहीं कर सकी, या फिर मुझे उनको सॉरी बोलना था बहुत सारी चीजों के लिए, या फिर आई लव हाँ। यू बोलना था बहुत सारी चीजों के लिए, ग्रेटिट्यूड करना हाँ। था, वो हाँ। कुछ नहीं कर सकी। लेकिन मिरर वर्क करते करते ना वो अपने हम्म। आप थोड़ा बहुत और खुद को समझने लगी कि नहीं ठीक है, इट्स ओके, क्यों मैं इतना जज कर रही हूँ, जो आपने बोला अभी जस्ट के जज कर हम्म। रहा हूँ से, कि मैं क्यों जज कर रही हूँ खुद को। हो सकता है ऐसे भी उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, या फिर अभी जज करके क्या फायदा। वो तो सब हो चुका है, तो अभी जज करके क्या फायदा, उसका तो जो भी इम्पैक्ट होना था वो तभी हो गया, वो सब अभी पास्ट में गया। या अभी प्रेजेंट में क्या है। तो या फॉरगिवनेस फिर बाद में जब मैंने फॉरगिवनेस चालू किया, बहुत दिन किया, मे बी अ मंथ 2 और 3 मंथ्स, जब मुझे लगा कि नहीं अभी मुझे हल्का लग रहा है, लाइट लग रहा है, कि अभी मैं जैसी हूँ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, तो या तभी वो अपने आप बंद हो गया फॉरगिवनेस का। राइट। और मैं खुश रहने लगी एक्चुअली बहुत ज्यादा। क्या था? खुश रहने लगी बहुत खुश रहने ज्यादा। लगे। ओके, यस यस यस। सी दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल कि कितना हम लोग सिचुएशन को डिले करते, जैसे यू सेड कि पापा को मैंने आई लव यू नहीं बोल पाई। लाइक हाउ मेनी टाइम्स वी डिले थिंग्स कि नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। या बहुत लोगों का जैसे स्पेशली बॉयज में होता है, लाइक बॉयज एंड फादर का ईगो क्लैश होता है कि कभी खुल के बोल नहीं पाते, डैड आई लव यू, लाइक वॉट एवर ईगो क्लैश इट इज देयर, राइट? एंड हम लोग, लाइक हाउ मच डू वी लव टू बी इन गिल्ट कि हम उसको मैनिफेस्ट करते हैं कि नहीं फ्यूचर में जब ये सिचुएशन हाथ से चला जाएगा तब हम गिल्ट फील करेंगे एंड अपने आप को विक्टिम और पिटीनेस में चले जाएंगे। एंड बट रादर देन यू नो डूइंग थिंग्स राइट नाउ, right? And how we create this situation of guilty and we love it. हाँ। ड्रामा ड्रामा बहुत मजा आता है। Drama trauma. Exactly. Like हमेशा like हाँ मैं तो चाहती थी लेकिन नहीं हुआ, unfortunately, like the typical वो जो टीवी में हीरोइन जो होते नहीं, like दुनिया का जितना भी प्रॉब्लम है उसी को होता है. So that kind of thing and we love it, right? And I hope, like, ki we start understanding that delaying things doesn't work, especially just when someone pass away and you don't have you can't say it. But yes, if jo ho gaya so ho gaya, you can work on your whatever emotions that you are feeling and look at it in that way, ki maybe you wanted to say, right? But what if the other person is not ready to receive? हम्म। है ना? कितनों को आई लव यू या थैंक यू इज वेरी गुड थिंग। कितनों को थैंक यू बोलते हो लाइक अरे यार ये क्या है, थैंक यू मत बोलो यार, दोस्तों के हम्म। साथ थैंक यू थोड़ी होती है। बहुत लोग बुरा मान जाते हैं कि आप थैंक यू क्यों बोल रहे हो, हम्म। राइट? बट अगर थैंक यू के अलावा हमने उसको कुछ गलत सलत बोल दिया, तब बोलेंगे कि अरे यार मैंने उसके लिए ये किया वो किया और उसने मेरे साथ ऐसा किया।
right? You don't expect a thanks, but you cannot even take anything against you, Yes. right? And More exercise, I did it. Salt water exercise. okay. सो मैंने क्या किया था, एक फ्रेंड ने हमारे सजेस्ट किया था ये, एक छोटे से टब में सॉल्ट और वाटर डाला था, और मैं सामने बैठी थी, और आंखें बंद करके जो जो मुझे गिल्ट हो रहा है फील, तो वो मैं सब, मतलब सब महसूस कर रही थी, और फिर जोर से उसमें फ्लश कर रही थी ऐसे। ये राइट। एक और एक्सरसाइज किया था तभी, या बहुत रोई थी, बहुत यस, हेडेक हुआ था, वेरी क्योंकि पावरफुल। सब एंगर वो निकल रहा था खुद का, तो यस, 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 लेकिन यस, लगा मुझे अभी। yes, 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 salt is a very good cleanser even, like कुछ समझ में नहीं आता है तो ये मैंने प्राणी हीलिंग में सीखा था, कुछ समझ में यस। नहीं आता है तो या यू टेक अ सॉल्ट एंड यू रब ऑन योर चक्रास एंड इमीडिएटली इम्पैक्ट आता है कि समथिंग हैव शिफ्टेड। और एक बकेट ऑफ वाटर में सॉल्ट डाल के बस पैर भिगो के रह जाओ। आई ऑल्सो डू समथिंग कि जाके नहा लो। हाँ हाँ ओके, वो जो वाटर आता है ना कि शावर का जो पानी है, हाँ। जो व्हेन इट हिट्स द क्राउन चक्रा एंड हम्म। यू जस्ट लाइक कुछ नहीं करना, बस एंजॉय द वाटर टचिंग योर क्राउन चक्रा, यू विल सी कि सब कुछ फ्लश आउट होके चला जाता है। यस। ओके, एंड इट चेंजेस। सो देर आर लॉट ऑफ वेज टू चेंज योर गिल्ट, राइट? बट द क्वेश्चन इज, डू वी डू इट? राइट, है ना? And do we do it? And can we change the habit of even feeling guilty? Like every छोटे छोटे चीजों में गिल्टी में गिल्टी ट्रिप में चले जाना, can we change that habit? And यस, आई एम what will, आल्सो ट्राइंग दिस, कि yeah, हाँ ठीक है, किया मैंने, इट्स ओके, उसमें क्या है, ऐसे मैं अभी कर रही हूँ फिलहाल, good, क्योंकि yeah, छोटा भी कुछ भी हो जाता है तो भी लगता है यार शिट मैंने ऐसे किया क्या, हाँ, फिर वो गिल्ट आता है, फिर बाद में मैं सोच रही हूँ अभी, हाँ ठीक है ना, किया ना तो क्या है, उसमें क्या है इतना, हाँ, किया good, तो की, दैट्स इट। very nice, very nice, मेरी वही, हिम्मत, मैं करूंगी, और मुझे वो करना ही है, मैंने जो किया वो, उसके लिए मुझे अभी कुछ भी गिल्ट नहीं फील हो रहा है। very nice, वही प्रोसेस करना में, चाहिए। या प्रोसेस में। या क्योंकि गिल्ट को सोच के वी कैनॉट इवन टेक अ नेक्स्ट स्टेप, यस, right? एक्चुअली। Or how many people manipulate us in the name of guilt, feeling guilty? हाँ, Relations, बहुत especially ज्यादा। relations, यस। parents, right? इत, इतने साल तुम्हें ऐसा किया और तुम बेटी बनके तुम ये नहीं कर सकती। हाँ, देखो तुम्हारे लिए हम अभी भी क्या क्या कर रहे हैं। हमारा इंटेंशन, हम हमेशा आपका तुम्हारा सही अच्छा चाहते हैं, और तुम लोग देखो क्या कर रहे हो, right? And we quickly get into that guilty trip, क्योंकि because they do sacrifice, right? And why does it happen? बिकॉज वी जज। Because they have sacrificed at one point of हाँ time. हाँ। They sacrificed, they learned कि चलो हाँ हमारे पेरेंट्स ने हमसे सेक्रीफाइस करवाया, चलो हम उसका बदला बच्चों से तो ले ही सकते हैं। यस। No, well, no offense to parents. It's not a conscious thing, but it's a subconscious thing. Badla in the form of roles and responsibilities, right? And then the same thing is expected from the kids. और वही हम भी सीखते हैं, और हम भी हमारे बच्चों में, अरे यार ये तो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा मेरे हिसाब से चलेगा। नहीं चलेगा तो हम बोलेंगे कि इतने साल से तुम्हें ऐसा ऐसा किया है, तुमने मेरे साथ क्यों नहीं किया, राइट? सो कैन वी, सो लेट्स डू एन एक्सरसाइज टू break this cycle where
Um, no one makes us feel guilty, and no one has to sacrifice so that they can come out of that guilty feeling, हम्म, हम्म। right? Okay, let's start. You and me changing the world. Chalo, let's close our eyes. Breathe in and breathe out. And I want you to call the all of your lineages, your ancestors in front of you, and trust that you are totally safe. Make a circle where everyone is standing in a circle, and look for all the guilt, sacrifice that has passed from generations to generations till yourself. I want you to talk to all of your ancestors and say, Ho'oponopono player, I'm sorry. I love you. You love me. Thank you. And ask all the ancestors to tell with to each other. Tell this 10 times. I'm sorry. I love you. You love me. I release you. You release me. I'm sorry. I love you. You love me. I release you. You release me. I'm sorry. I love you. You love me. And I release you. And you release me. I'm so sorry. Love you. You love me. I release you. And you release me. Continue this for 10 times. And visualize the entire thread of sacrifice and guilt dissolving within your entire lineage. And if you want to talk to them, go ahead, talk anything that you like, giving you 30 seconds. And with a lot of gratitude and respect, ask them to leave your space. Breathe in change
and breathe out. And whenever you want, you can open your eyes with a smile on your face and have no guilt. It was good. Isn't it? Yes. पूरा lineage change कर दिया. अच्छा था. I think after this, you will see a positive impact in your within your any relationship with your ancestors, parents, and yeah, you can keep me posted because अभी जो किया it was very powerful. Yes. Yeah. What else, Varsha, before we wrap up? नहीं, अच्छा लग रहा है अभी. हाँ, मुझे भी अच्छा लग रहा शांत लग रहा है एक्चुअली. है. हाँ. So next time हम either we will do your next क्या बोलते हैं your next suggestion, यस. which is what was your next one? मैं अभी WhatsApp देख रही हूँ. What was your next one? Gratitude. Okay. Gratitude. Okay. By the way, हमने अभी भी एक gratitude दिया है. यस. सबको फ्री कर दिया हमने. चलो ठीक है. Thank you, Varsha, for joining the musings. I'm so grateful, and we will see you next time. यस, थैंक यू Okay. सो मच. Bye. बाय.